मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम सादात व मशाइख, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, मैं तकरीर या खिताबत के लिए किसी मजमे में हाजिर होता हूँ तो इस बात के एहसास के साथ आता हूँ मिंबर पर कि मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और जिसका ये तसव्वुर हो उसे अदब भी उतना ही करना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अगर आपका भी यही तसव्वुर है कि हम इस जलसे में, इस महफिल में इसलिए आए हैं कि अल्लाह के रसूल की है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तो इस मजमे में आने वाले हर बच्चे, जवान, बूढ़े के अंदर अदब आ जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे पहली चीज़ मेरी गुफ्तगू की यही है कि अगर आप छोड़ो पकड़ो, खामोश रहो, उठो बैठो करते रहो तो ये महफिल रसूल के आदाब के खिलाफ है। बल्कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब हुजूर पाक की हदीसें बयान होती तो ऐसे बैठते थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो गिरता नहीं। हम तन गोश होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं सुनते। एक बार मदीने तैयबा में सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान कर रहे सामईन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखिमपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। ये हाहू करने वाली महफिलें नहीं है, यहाँ जोश भी आता है तो नामे मोहम्मद पे आता है। हमारे हाथ उठते हैं या नारा लगता है तो मकीने गुंबदे खजरा के नाम पे है। बाकी हमारी इन महफिलों में किसी और का कुछ जिक्र नहीं। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पढ़ा रहे थे अपने शागिर्दों को, और जब बैठे तो पढ़ाते पढ़ाते अचानक आपका चेहरा पीला हो गया और जिस्म बिल्कुल पीला पड़ने लग गया। आप इधर उधर कसमसाए और उसके बाद फिर हदीस पढ़ाने लग गए। हदीस पाक पढ़ाते रहे, थोड़ी देर के बाद फिर आपके चेहरे पर जर्दी, पीलापन और जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत नजर आ रही। शागिर्द महसूस कर रहे थे कि कुछ तो हो रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर आप हदीस पाक पढ़ाने लगे। 3 मरतबा आपका चेहरा पूरा बदल गया, पीला पड़ने लग गया, जिस्म पूरा अजीब कैफियत का होने लगा। जब हदीस पाक का दर्स मुकम्मल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान कर चुके, फौरन दरसगाह से उठे और अंदर की तरफ चले गए अपने हुजरे में। 2 शागिर्द भी पीछे पीछे दौड़े और जब गए, इमाम मालिक ने अपना जुब्बा उठाया तो पीठ पर एक काला बिच्छू डंक मार रहा था। काला बिच्छू पीठ पर डंक मार रहा था। इमाम मालिक ने फरमाया, देखो कोई कीड़ा है, कोई डंक मार रहा है बिच्छू, उसे निकालो। शागिर्दों ने पकड़ करके निकाला, इतना जहरीला बिच्छू था और वो पीठ पर डंक मार रहा था।
तो सारे लोगों को जब खबर हुई, इलाज मुआलजा हुआ, आपसे अर्ज किया हुजूर जब कोई चीज ईजा देने वाली करीब में आए तो उसे मारने का हुक्म है शरीयत में। इमाम मालिक फरमाते मुझे एहसास तो था कि मेरे पीठ पर बिच्छू डंक मार रहा है, लेकिन मैं बयान कर रहा था रसूलुल्लाह की हदीसें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने ये सोचा कि मेरे मुस्तफ़ा की हदीस के अदब के खिलाफ ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने पीठ पर से बिच्छू को नहीं हटाया। मेरे अजीजों, ये असलाफ हमारे हैं जिन्होंने हमें इश्क रसूल दिया है, विरासत में बारगाह रसूल का अदब दिया है। आज अगर सबसे ज्यादा अदब मेरे आका का कोई किसी जमात को करना चाहिए तो अहले सुन्नत व जमात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुन्नियों को सबसे बड़ी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लानी चाहिए। अब आओ, मैं इस जलसे के मुतालिक चंद बातें अर्ज करूंगा। आज हिंदुस्तान भर के जो हालात हैं, पहली बात मैं वजाहत भी कर दूं कि ये मिंबर जो सजाए जाते हैं वो हमारी तारीफ के लिए नहीं। ये नाजिम इजलास, नकीब इजलास या नात खां हमारा नाम अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने जिम्मेदार हैं। हम इसकी ना ख्वाहिश रखते हैं और ना ही मैं इसको पसंद रखता हूँ, इसलिए कि ये मिंबर मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर सजता है। बात हो तो रसूलुल्लाह की हो, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और आला हजरत के ये इलाके में रहने वालों को ये तमाम बातें और भी ज्यादा याद होनी चाहिए। आपका ताल्लुक मरकज़ अहले सुन्नत से है। जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो तवज्जो से सुन ले। कई लोगों के मुसलसल मैसेजेस सोशल मीडिया पर बेकरारी और बेचैनी देखी जा रही है, और सब की तरफ से सवाल हमारी तरफ आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी हुजूर पाक के नाम पर गुस्ताखी, कभी कुरान पाक को लेकर इस्लाम को, मस्जिदों को, ये पूरा का पूरा एक दज्जाली निज़ाम एक्टिव हो गया है। सबके सब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, इनका टारगेट सिर्फ इस्लाम और मुसलमान है। क्या होगा हमारा? ये पूरी ताकतें झोंक देंगे अभी हिंदुस्तान में। रूलिंग पार्टी इनकी है, हुकूमत इनकी है, डिपार्टमेंट भी इनकी तरफ से, सारी ताकत और कुव्वत, दौलत, सब सियासत इनके पास है। इन गरीब निहत्ते मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा? कुरान की आयत मैंने इसीलिए पढ़ी खुतबे के बाद। अल्लाह फरमाता है युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुछ खबीस ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दे। लोग ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंक से अल्लाह के चिराग को बुझा दे। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नफरत में तुम कुड़ते रहो, जलते रहो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। बेशक। ऐ मेरे गयूर नौजवानों, जो बेकरारी के आलम में जी रहे हैं, जो सरासीमगी तुम्हारे दरमियान फैली है, जो डर और खौफ के माहौल में तुम्हें आज जिस कैफियत ने मुब्तला किया है, मैं एक बात अर्ज करूंगा, कुछ नहीं होना है। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे रसूल की ज़ात का कुछ नहीं होना है। एक नुक्ता भी ऐब का मेरे आका की ज़ात पर नहीं आना है, और ना ही कुरान का कोई हर्फ बदलना है, ना ही रब्बे जुल जलाल की ताकत व कुव्वत के एक हल्के जर्रे तक भी इन दुनिया के कमीनों को पहुंचना है। कुछ नहीं होना है। जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे और तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है जी। जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी आजमाइश, वरना इस्लाम वो किसी खेती में उगने वाला छोटा पौधा नहीं है जिसे कोई भी पकड़ के हिला दे। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में, शाखें औजे सुरैया पर है। इसका तना तो दूर की बात, इसका पत्ता नहीं हिला सकते। और हर जमाने में इस्लाम को मुकाबिलों से, मुनकिरीन से और दुश्मनों से मुकाबला रहा है।
लेकिन हर दौर में इस्लाम फलता फूलता रहा है। बेशक बेशक। और आज भी कान खोल करके सुन ले वो जालिम, तुम पूरी ताकतें लेकर के भी मेरे इस दीन का कुछ न कर सकोगे। ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दनें मार सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे मार सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बिल्डोजर चला करके ये बिल्डिंगें तोड़ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक चिराग बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन करेगा। बेशक बेशक। 100 चिराग रोशन करेगा। और हमारा मामला तो ये है मेरे अजीजों, मैं डर और खौफ से तुम्हें निकालने के लिए बात कर रहा हूँ। डर और खौफ सुन्नियों को तो जेब देता भी नहीं जी। और जिसके निगहबान आला हजरत हो और वो अपने दर्स में ये हम सबको समझाते भी हो, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। क्या बात। खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। अजीजों, सुन्नियों को तो डर जेब नहीं देता। और फिर मैं आखिरी जुमला ये इस डर और खौफ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी वजाहत कर दूं। हमारे बच्चे अब संभल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हर शहर में आज देखा है, हिंदुस्तान भर के तकरीबन 22 स्टेट में मैं तकरीबन 4-5 महीने में जाकर आया। कई शहरों में नौजवान बच्चों को मैंने देखा है कि वो मोहम्मद अरबी का शेर जिंदा हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम और वफादार अब बेदार हो रहे हैं। इसलिए कि दुनिया जब डराती है तो किस बात से डराती है? मौत से डराती है, फांसी से डराती है। यही चीजें हैं जो डर की हैं दुनिया में। ऐ मेरे अजीजों, क्या आप नहीं देख रहे इन बरसाती कीड़ों को? कभी मस्जिदों के बाहर आकर तलवारें लहरा कर, चाकू छुरी दिखाकर डराए। और मुझे हैरत होती है उस कौम को ये तलवारें लहरा कर दिखा रहे हैं जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर बच्चा ये जानता है। ताजुश शरिया, तवज्जो, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात पूरी तकरीर सुन ले, होने के बाद सब एक साथ नारे लगे। आप लोग नारे ज़्यादा लगाते हैं और जाहिर सी बात है सुन्नियों के ही यहाँ ये माहौल है कि नारे तकबीर और नारे रिसालत में हमारे यहाँ वो असर है जिसको इकबाल ने कहा था। हाँ, बात सच्ची है। वो हमारे उन्हीं जवानों का नारा है जिसके लिए इकबाल कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। क्या बात है। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, अगर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। हाँ, ये हमारे नारों का असर है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था आप तवज्जो से सुन लें। बहुत अच्छी। दुनिया के पास सबसे ज्यादा डराने के लिए जो चीज होती है वो मौत है। तुम्हारी मौत, तुम्हारी फांसी, तुम्हारी सजाए मौत, यही तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे बच्चों, आपसे ये बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, मौत तो आनी है, इस बात में किसी को इख्तिलाफ नहीं। आज या कल मलकुल मौत हमारे घर भी आने हैं। पाँव रगड़ कर के अपने बिस्तर पर या हॉस्पिटल पर मर जाने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत पर कुर्बान हो जाए। इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है? हाँ, इधर मौत आए तो समझ में नहीं आता कोमा में आई कि कैंसर में आई कि किस में आई, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में आए तो इतना तो पक्का है कि रूह निकलने से पहले सिरहाने वो जरूर तशरीफ लाते हैं, वो जरूर तशरीफ लाते हैं। तो मौत का डर और मौत का खौफ अपने सीने से निकालो और फिर बबांगे दुहल ये दुनिया को बताओ कि उसे मौत से डराओ जो जीना चाहता है। जिसे जीने का शौक है उसे मौत से डराना चाहिए। और हम तो रोज रात इस इंतजार में सोते हैं कि अगर रूह निकली तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए।
हम कब्र में भी जाते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की गरज लेकर के जाते हैं। बहरहाल जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो तवज्जो से सुने कि इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुरान का कुछ नहीं, रसूल पाक की ज़ात का हाल तो ये है, ये हजार भौंकते रहें कुछ ना होना है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक की ज़ात का भी ये कुछ ना कर सकेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि तुम्हारा और हमारा इम्तिहान हो रहा है। ये जो हालात पैदा हुए, इस्लाम खत्म नहीं होना है, ना कुरान को और ना ही रसूल पाक की सीरत को, ये सब बरकरार रहेंगी चीजें, लेकिन तुम्हारा और हमारा इम्तिहान है। जालिमों को गर्दन पर हमारे मुसल्लत किया जाता है, दुश्मनों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है हमारे इम्तिहान के लिए। अब उनका अंजाम क्या होगा वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, इस इम्तिहान की घड़ी में अब ये देखा जाएगा कि बगैर सिर्फ और सिर्फ टोपी और दाढ़ी के नाम पर मुसलमान है या फिर हकीकत में अपनी जान से हुजूर के लिए कुर्बान है। हाँ, अब ये सब आपको एक साल के अंदर देखना बड़े बड़े चेहरे सामने आने लग जाएंगे। ये इम्तिहान की घड़ी इसलिए आई है कि ये पता लग जाए कि इस जमात में कितने खरे हैं और कितने खोटे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, कुरान की अजमत के लिए और इस्लाम की बुलंदी के लिए इन हालात में वही डटा रहेगा, वही जमा रहेगा जो खरा होगा, और जो अंदर से खोटा है वो जल्दी से पार्टी बदल लेगा। हाँ, आज पार्टी बदलने का जमाना है, फौरन उधर गंगोत्री में चले जाएं, नहा लें और सब गुनाह पाक हो जाएंगे इनके अकीदे के एतबार से। आप नहीं देख रहे कि हर कोई ये सोच रहा है कि जालिम की पनाह में आ जाएं तो अच्छा ही है। पहले तो हम ये सुनते थे कि ये सियासी पार्टियां दर बदलू इधर से उधर होती रहती हैं, इधर से छोड़कर उधर, उधर से छोड़कर इधर, लेकिन अब हालात ये भी आने लग गए मेरे अजीजों, कुछ बनाम उलमा भी सामने आ रहे हैं, जिनके चेहरों पर दाढ़ी भी है, सरों पर टोपी भी है और जुब्बा भी है, और आगे मैदान में आ रहे जिनके फॉलोअर्स भी हैं, जिनके मानने वाले लोग, जिनको सुनने वाले लोग भी हैं। आगे आकर के वो आप मुसलमानों को ये तसल्ली देने लग रहे हैं कि मुसलमानों डरो मत, बीजेपी भी अच्छी है, आरएसएस भी अच्छा है। ये वही गद्दार हैं, ये वही मुनाफिकीन हैं जो इस इम्तिहान के बाद इनका खोटा होना अल्लाह ताला ने सब पर जाहिर फरमाया। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन जालिमों से ज्यादा तुम्हें जिस चीज से अपनी आप की हिफाजत करनी है वो जमात के अंदर मौजूद गद्दारों से अपनी हिफाजत करनी है। बहुत अच्छा। हाँ, ये जो दुश्मन है वो तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो जब गुर्रा आएगा तुम्हारा जज्बा और बुलंद होगा। जब भी दुश्मन छेड़खानी करेगा तुम्हारे जज्बात और बुलंद होंगे और तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, मुझे डटा रहना है। लेकिन उन दुश्मनों से ज्यादा अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो तुम्हारी जमात के अंदर मौजूद मुनाफिक आकर के कहता है, अरे भाई छोड़ दे, हालात खराब हैं, छोड़ दे, खामोशी इख्तियार कर, हिकमत से चल, मसलहत के साथ चल, उनका भी हाथ मिला ले, इनका भी हाथ मिला ले, गधे को भी बाप बोल। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे हौसलों को पस्त करते हैं, जो तुम्हें बुज़दिल बनाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं, इन मुनाफिकीन की सोहबत में रहना तुम्हारे लिए इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वो वक्त भी आ जाता है कि जो इन मुनाफिकीन की बुज़दिली का शिकार होता है वो ईमान से भी हाथ धो बैठता है और मेरे नबी की इज्जत पर समझौता भी कर लेता है, समझौता भी कर लेता है। ये मेरी देखी हुई बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इसलिए हालात का बहाना कोई ना बनाए। हालात हमारे लिए हर जमाने में ऐसे ही रहे, बल्कि इससे सख्त भी रहे। आज 5 साल भीख मांग करके आने वाली जो हुकूमतें हैं, कुर्सियां सजाई हुई बैठी हैं,
इनसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मैं चंद 100 साल पहले ले जाऊं, जब इस पूरे अखंड भारत पर अकबर जैसे डिक्टेटर की हुकूमत थी। अकबर बड़ा जालिम और वो मुर्तद हो चुका था और एक नया दीन कायम कर चुका था, मेरे नबी के दीन को खत्म करके। उसके एतबार से ऐलान कर चुका था कि अब दीन मुस्तफा पुराना हो चुका है, एक नया दीन शुरू होगा। वो ऐसा बादशाह जो इलेक्शन से आया नहीं, वो ऐसा बादशाह जो जमहूरियत का नहीं, बल्कि खुद साख्ता, खुद का पावर, लाखों की फौज उसके पास। उस वक्त का भारत, उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान की सरहदें, ईरान की सरहदें भी आती थी, इतना बड़ा भारत का वो अकेला बादशाह जब ये ऐलान कर दे, तब तो हालात और कितने खराब रहे होंगे। आज जो लोग कहते हैं ना हालात खराब है, उस वक्त एक जालिम की हुकूमत है, फौज उसके पास, पुलिस उसके पास। बादशाह के खिलाफ कोई कह दे बात तो वो तो मौत की सजा, फांसी पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब नया दीन वो शुरू किया, उलमा भी थे, मदारिस भी थे, मस्जिदें भी थी। मस्जिदों में उसने अजान बंद करके सीप बजाने का हुक्म दिया था। मिंबर पर मूर्तियां रखी जाएंगी उसके नए दीन के एतबार से। लेकिन जानते हो, आज हालात खराब होने और मसलहत और हिकमत की बात करने वालों से मैं कहता हूँ, चंद 100 साल पहले जाओ, उस अकबर जैसे डिक्टेटर और जालिम के ज़माने में ये कह कर के उलमा खामोश नहीं बैठे कि हालात बहुत ख़राब है, जालिम की हुकूमत है, बल्कि उसके जुल्म के बावजूद भी मिंबर से बरसरे ऐलान एक मुजद्दिद उठता है जिसे अहमद फारूकी सरहिंदी कहा गया, और नारा भी लगाया कि अगर इस धरती पर कोई दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफ़ा का दीन रहेगा। इस्लाम के नाम पर जो रहेगा वो दीन मोहम्मद ही रहेगा, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया, 8 साल तक जेल में रहे। बादशाह ने उन उलमा को कैद कर दिया, तो क्या ये कैद हो जाने के बाद उनका मिशन और उनकी तहरीक बंद हो गई? नहीं, मुजद्दिद साहब 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रहे, और जब 8 साल के बाद मुआयना करने के लिए गए तो तकरीबन 700 मुजरिम और कैदियों को तो वो आलिम बना चुके थे। वहां पर दरसे कुरान देते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अरे जेल नहीं, इश्क़े रसूल का मरकज बन चुका था। हाँ, तुम अगर आशिकों को छोड़ोगे वो जहां बैठेंगे वहीं दिया रोशन करेंगे, जहां चिराग बुझाओगे, कोशिश करोगे, अल्लाह ताला वहीं से चिराग रोशन करेगा। आप इन बातों को समझें। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बरेली वाले, आपके पास तारीख मौजूद है। मुरादाबाद शहर कितना दूर है आपसे? बहुत करीब है। मुरादाबाद शहर का एक मुजाहिद ऐसा जिसका नाम ताजीम से आला हजरत भी लिया करते थे। सुभान अल्लाह। वो कौन है? अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत फरमाते हैं, नात, बहुत सारे लोग नात लिखते हैं, बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह में अशार लिखते हैं। वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ये फरमाते हैं, अगर मैं किसी की नातें सुनता हूँ तो मेरे मरहूम भाई इमाम ज़मन हसन रजा बरेलवी की, या तो मौलाना किफायत अली काफी। सुभान अल्लाह। आला हज़रत जिनकी नातें सुनते हो वो किफायत अली काफी। हाँ, वो ऐसे ही मामूली कोई आम शख्स नहीं था, ऐसा आलिम रब्बानी के जिससे पूरे अंग्रेज थर्राते थे, खौफ खाते थे। एक बात याद रखो कि इन जालिम हुकूमतों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो हक बोलने वाले उलमा से डर लगता है। जी बेशक। बाकी ये लाखों की फौज हजारों की तादाद से घबराते नहीं, उनको मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, लेकिन इनको पता है एक आलिम हक बोलने वाला अगर जिंदा रहा तो फिर ये करोड़ों को बेदार कर देगा। किफायत अली काफी को इस बात के लिए अंग्रेज बार बार परेशान करते रहे कि आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ना बोले, आप खामोश हो जाएं, हम आपको अपनी हुकूमत में ओहदा दे देंगे, हम आपको नजराने भेजा करेंगे, तोहफे भेजा करेंगे जैसे दूसरों को भेजते थे। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे,
सौदेबाजी नहीं की। जानते हो एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे? 3000 अंग्रेज आए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का तरबियत याफ्ता जो अदना भी होता है वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता है। उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कुत्ते आते हैं, इस बात को याद रखें। 3000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसने मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। अंग्रेज लेकर के आए तो दारुल इमारत में रख करके मौलाना किफायत अली काफी को बार बार टॉर्चर करते थे, सजाएं देते, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। हुजूर पाक की इज्जत और हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत किसे कहते हैं? सुनो, रात के वक्त अंग्रेज गरम स्त्री उनके जिस्म पर फेरते थे। स्त्री को गरम करके उनके जिस्म पर फेरा जाता था, प्रेस, और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक डालते थे। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी सजाएं दी, उसके बावजूद उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, ना ही अपना कौल। वो चाहते तो पैसा भी ले लेते, ओहदा भी ले लेते, छोड़ देते, हालात खराब है। नहीं, जो सच्चा मुहिब्बे रसूल होता है वो हालात को नहीं देखता, वो गुंबद खजरा को देख रहा होता है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये 1857 से पहले की बात है। तवज्जो, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर जब फांसी पर आपको चढ़ाया गया, उस वक्त भी आपकी जुबानों पर एक ही, उस जबान पर एक ही कलमा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वो ये नाते पाक सुना भी होगा आपने, मशहूर है। उसके बाद आपको फांसी दे दी गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनो, अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी देकर, ये जालिम भी मेरी बातें हर चीज कोट करते हैं, अभी मीडिया चलाएगी, देखें। हाँ, ये दज्जाली मीडिया यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब भड़काओ मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना, आतंकवादी मौलाना, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। तुम चाहे दहशतगर्द बोलो, आतंकवाद बोलो, टेररिस्ट बोलो, तुम दलाल हो, जो कुछ कहना चाहो कह लो। हम जो करते हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की इनायतों से है। हमारी नजरों में सनद तुम्हारी कोई माना नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के बाद 8 दिन तक ये जश्न मनाए थे। मौलवी खत्म हो गया, जो लोगों को बुलाता था तो हजारों जमा हो जाते थे, उसकी बात में असर था। अब कौन जमा करेगा इन्हें? नबी के नाम पर जब किफायत अली काफी पुकारते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता। कहां से लोग आते पता नहीं चलता। जब अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, खत्म हो गया, मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। जो लोगों में जान भरता था, लोगों को उठाता था, लोगों को बेदार करता था, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इन जालिमों को पता नहीं कानून कुदरत क्या है। रब्बे जुल जलाल का कानून इस दीन को चलाने के लिए ऐसा है। तुम इधर मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, पड़ोस शहर में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा। एक आशिक रसूल को तुमने सूली पर चढ़ा करके ये तस्वुर कर लिया कि आप लोगों को इश्क के जाम पिलाने वाला चला गया, लेकिन अल्लाह करीम ने ऐसा आशिक रसूल दोबारा पैदा किया कि वो उठा तो सिर्फ बरेली नहीं, ना मुरादाबाद, ना हिंदुस्तान, बल्कि अरब में, अजम में, अफ्रीका के सहराओं में भी ये बात गूंजने लग गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। ये हर बच्चा पुकारता है यार, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस मुजद्दिद ने ऐसा जाम पिलाया
अगर मैं कहता हूँ तकरीरें सुनने का मौका नहीं मिलता तो जरा हदायत बख्शिश पढ़ लिया करो, आला हजरत के कलाम सुन लिया करो, तुम्हारा ईमान बेदार हो जाएगा, तुम्हारी कुव्वत इश्क में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है आज तकरीरों का रिवाज अलग हो गया है, खिताबत के रिवाज अलग हो गए हैं, नपे तुले अंदाज में अल्फाज को सजा सजा करके बयान करना नहीं। मेरे अजीज़ो आला हजरत को उठाओ, अगर कभी तुम्हें बेकरारी हो, बेचैनी हो, आला हजरत को पढ़ो, वो तुम्हें ऐसा जाम पिलाएंगे अगर आंखें बंद करो तो सिर्फ गुंबद खजरा ही नजर आने लगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उस मुजद्दिद ने हमें इश्क का जाम दिया है। इसलिए मेरे अजीजों जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि कुछ नहीं होना है इस्लाम का और कुरान का और अजमत इस्लाम का, जो कुछ भी है आज हमारा और तुम्हारा इम्तिहान है। इस्लाम तो करबला के मैदान में भी लहलहाता रहा, हुसैन कट गए, बच्चे शहीद हो गए, लेकिन क्या इस्लाम खत्म हुआ? अहमद बिन हम्बल की पीठ पर कोड़े मारे जाते रहे, इमाम वक्त को, इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकाला गया, जेल की सलाखों में आपको रखा गया, तो क्या इस्लाम खत्म हो गया, फीका पड़ गया? इस्लाम चंगेज के जमाने में भी लहरा रहा था, हलाकू के जमाने में भी लहरा रहा था। हर सालिम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, चंगेज और हलाकू वो हैं जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार तामीर कर लिए थे, दरियाए दजला को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था, लेकिन बगदाद में तब भी इस्लाम खत्म नहीं हुआ। चंगेज का दौर आया, हलाकू का दौर आया, यजीद का दौर आया, कई ऐसे जालिम आते गए, लेकिन इस्लाम का ये पौधा हमेशा हरा भरा रहा। आज के जालिमों तुम कान खोल करके सुन लो, ना तुम अपनी ताकत में चंगेज को पहुंचते हो, ना हलाकू को पहुंचते हो, ना तुम अपने जुल्म में यजीद को पहुंचते हो, ना फिरौन और हामान और शद्दाद को पहुंचते हो। तुम्हारी हैसियत तो उनके कीड़ों के बराबर भी नहीं है। उन जालिम और जाबिरों के जमाने में इस्लाम अगर फल फूल रहा था तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, लाओ तुम्हारी सारी ताकतें, फिर भी यकीन ये कहता है कि सारे अंधेरों के अंदर भी अगर कोई रोशनी होगी तो मेरे दीन इस्लाम की होगी, बात है, वाह वाह वाह, कुरान की होगी, मेरे मुस्तफा के नाम की होगी। अजीजान गिरामी, मैं अपने बच्चों को यही बात कहना चाहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, शर्म और खौफ उसे होना चाहिए जो रेप के केस में अंदर जा रहा हो जी, क्या बात। शर्म और आर उसे हो जो चोरी के केस में अंदर जा रहा हो। अगर जराइम पेशा आदमी है, उसे जेल जाना पड़ रहा है तो सर झुका कर जाए, लेकिन इन जालिमों के सामने ये बात खुलकर कहना, अगर नाम मुस्तफा की बात आए, दोनों हाथ भी हाजिर है, पैर भी, इतना ही नहीं गर्दन भी हाजिर है मेरे नबी के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत हज़रत। अगर तुम्हारे सीने में ईमान मजबूती से आ गया तो फिर तुम्हें बड़ी कुछ ताकतें हासिल करने की जरूरत भी नहीं, कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी कुछ लोगों के लिए अजाब बन जाए। हाँ, तुम खाली हुजूर की सुन्नतों पर आकर के देख लो, एक बार ये मजमा तय कर ले कि जितने हैं अब सब दाढ़ी रख करके निकलेंगे, जितने हैं सब मेरे मुस्तफा की दाढ़ी सजा करके जाएंगे। फिर सुनो सुनो, मैं हाथ उठाने वाला आदमी नहीं हूं, वो नाथ खान लोगों से आप उठवाइए, अपने दिल से अगर तुम उठ गए तो बस काफी है। आज अगर यह अहद कर लिया कि मैं नबी पाक की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता हूँ, मैदान में उतरता हूँ, फिर तुम देख लेना, चलोगे फिरोगे, न तुम्हारे हाथ में किसी हथियार की जरूरत है, न किसी सामान की जरूरत है। जालिमों के दिलों पर अल्लाह वैसे ही तुम्हारी दाढ़ी का रौब पैदा फरमाता है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आला हज़रत ने एक वाक़या लिखा है, सहाबी रसूल हज़रत सलमा बिन अकवा का। एक सहाबी है जिनको हुजूर कहा,
सिपह सालार कहा जाता था, जमात का सिपह सालार, राजिलु रसूलिल्लाह, पैदल चलने वाले जितने भी हुजूर के सिपाही थे उनके ये सिपह सालार होते हजरत सलमा बिन अकवा। एक बार तवज्जो, मेरे आका के जो गुलाम होते हैं वो कछार के वो शेर होते हैं कि सामने की ताकतों को कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। मदीने तैयबा में एक शख्स आया जिसका नाम था अब्दुर्रहमान काररी, कार्रा का रहने वाला, 400 लोगों को लेकर रात के वक्त आया और एक बागीचे में हमला किया, आग लगा दिया, दरख्त जलने लग गए और बहुत सारा वहां पर जो माल था, खजूरें, सामान, सब लूट करके भागने लगा। रात के वक्त सब सोए हुए थे और रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ हजरत सलमा बिन अकवा, ये एक ही साहबी थे। ये जिंदगी भर घोड़े पर सफर नहीं की, जहां जाते थे पैदल जाते थे, पैदल ही। इनको राजिल कहा जाता है, सिर्फ पैरों से चलने वाला। उस जमाने की सवारी थी घोड़ा। 400 लोग जब लूट मार करके मदीने से जा रहे हैं और कोई नहीं रास्ते में, ये तन्हा है हज़रत सलमा बिन अकवा, क्या करना चाहिए? मुंह छुपा ले दीवार के पीछे। अल्लाह अकबर, जब मैं वो वाक़या पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सलमा बिन अकवा अपने यहाँ जहां खड़े थे वहीं से उठ गए और कहा, इन दुश्मनों का पीछा करूंगा, एक भी खजूर अगर इनके जेब में बाकी रही मदीने की, उस वक्त तक लड़ता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। निकल पड़े। अरे 400 लोगों का पीछा करते हुए अकेले जा रहे हैं। और हैरत की बात यह, रिवायात में वो 400 डर के भाग भी रहे। अल्लाह की वाह। अरे पलट करके आते, एक आदमी था, मार देते, नहीं, वो भगाए जा रहे, वो घोड़ों पर है और ये पैदल है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा दे। या आला हज़रत गौसे पाक के बारे में कहा है, और जिस पर हिमायत का पंजा मेरे मुस्तफा का हो, वो किस बात से डरेगा। सलमा बिन अकवा दौड़ाने लग गए। आला हज़रत ने पूरा वाक़या लिखा है, ये हदीस, कहा कि इतना दौड़ाते थे कि वो घोड़ों को लेकर दौड़ते रहे। और सलमा बिन अकवा की चाल इतनी तेज थी कि घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ते थे। और दौड़कर जब कभी कोई हाथ में आ जाता घोड़े पर बैठा हुआ, उसकी टांग खींचते, नीचे गिरता तो उसकी गर्दन पर पैर रखकर आगे भागते, वो वहीं पर तड़पता रहता। कितनों को उस काफिले से टांग खींच खींच करके गिराया और मारते चले गए। वो 400 लोग घबराए हुए हैं एक सलमा बिन अकवा से, एक नबी पाक के गुलाम से। मेरे अजीजों, मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो, अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती ना जी। अक्ल इस बात को नहीं मानती कि ऐसा कैसे एक आदमी 10 से भी नहीं लड़ पाता, 400 की बात। हाँ, अगर अल्लाह चाहे, अगर मौला चाहे तो एक का रौब 1000 पर भी डाल सकता है, 1000 पर भी डाल सकता है। क्या आपने नहीं देखा? अरे वो तो सहाबी रसूल है, मेरे मुस्तफा के गुलाम है, उनके बाद बहुत जमाने के औलिया कामिलीन आए। अरे मैं अपने उम्मत की एक छोटी सी बच्ची की भी मिसाल देता हूँ। चंद महीने पहले हमारे कर्नाटक की सरजमीन पर एक बुर्का पोश खातून, हमारी कौम की एक बच्ची, जिसके पीछे 40 कुत्ते भागते आ रहे थे, उस नौजवान लड़की के हाथ में न चाकू है, न तलवार है, न लाठी है, पलट करके अल्लाह अकबर ही तो कहा था। और क्या कहा? अगर एक हिजाब वाली खातून के पीछे 40 कुत्ते दौड़कर आते हैं और हाथ तक नहीं लगा सकते, तो इस बात को तस्लीम करो ऐ मोमिनो, जब मौला चाहे तो लफ्ज़ अल्लाह अकबर का रौब हजारों के सीनों पर डाल सकता है। बेशक बेशक हक है, वो मौला कादिर है, जब्बार है। सलमा बिन अकवा 400 को दौड़ा रहे हैं, 10 इधर गिरे, 10 उधर गिरे, गिरते जा रहे हैं और ये मुकाबला करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनका जो सरदार था अब्दुर्रहमान काररी, वो पुकार कर कहने लगा, तुझे चाहिए क्या हमसे? तू कहाँ तक दौड़ाएगा? क्या चाहिए? कहा कि तुमने जो मदीने का बाग जलाया और जो माल लूटा है, जब तक वो नहीं लूंगा मैं मदीने वापस नहीं लौटूंगा। वो मुंतशिर हो गए। तो 400 जो थे, 15 इधर, 20 उधर, 25 इधर, सब पहाड़ों पर चढ़ने लग गए एक आदमी से जान बचाकर। जब जब पढ़ोगे तुम्हें हंसी भी आएगी और हैरत भी होगी कि रसूलुल्लाह के दीवाने डराते कैसे थे दुनिया।
आज डरे ऐसे में बुज़दिल लोगों को देख करके मुझे अजीब सा लगता है कि तुम उठो तो सही, तुम्हारे चेहरे में आज भी हुजूर की मोहब्बत है, तुम्हारे सीने में आज भी हुजूर का दिया जल रहा है, यही दौलत सबसे बड़ी है। और जब सलमा बिन अकवा चीखने लगे, पुकारने लगे, तो वो सब पनाह ले रहे हैं पहाड़ों की कोह में, अलग अलग अंदर। और उसके बाद कहते हैं तुम वहीं रुको, हम सामान फेंक रहे हैं, हम सामान फेंक रहे हैं। जो लूटी हुई खजूरें थी वो फेंकने लगे, जितना था वो हासिल किए। और जब थक गए थे सलमा बिन अकवा, अरे एक आदमी 400 को दौड़ा रहा है और थक गए, सामान उठा नहीं पा रहे थे। कहा कि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि जब इनके पीछे दौड़ रहा था तो कम से कम मदीने वालों को बोल तो देता, किसी को खबर भी नहीं किया, अकेले आ गए। और उसके बाद हुआ क्या, सलमा बिन अकवा जब वापस लौटने लगे माल लेकर के, तो हजरत अबू कुतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, सुनिए, ये सब रख दो। हजरत अबू कुतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और सहाबी हैं जिनको फारिसु रसूलिल्लाह कहा जाता है। घुड़सवारों के सिपहसालार वो थे। वो 10 सहाबा के साथ आने लगे हजरत सलमा बिन अकवा के पास। देखना है ना, जी जी, उसको पीछे कर लेना, बहुत अच्छा, उसको पीछे करिए। चल अगर देखना ही अहम है तो हम खड़े होने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हजरत सलमा बिन अकवा के पास एक सहाबी आए, हजरत अबू कुतादा 10 सहाबा को लेकर सवार, और बीच रास्ते में आए, कहा कि सलमा बिन अकवा हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए, चलो उनको और दौड़ाते हैं। अब तवज्जो, हजरत सलमा बिन अकवा अकेले गए थे, किसी को खबर भी नहीं किया था, मदीने में किसी को पता भी नहीं था कि अकेले 400 के पीछे भागे। ये 10 मदद के लिए कहां से आए, इनको किसने बताया? हजरत अबू कुतादा से हजरत सलमा बिन अकवा ने पूछा कि तुम अचानक ऐसे कैसे आ गए मेरी मदद के लिए? ये मदीने से काफी दूर है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ तुम कैसे आए? सुनो, जब रसूल पाक के नाम पर दीवाना निकलता है, मौला पूरी कायनात को उसके हवाले भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत अबू कुतादा कहते हैं बात ये थी कि मेरा जो घोड़ा है जिस पर मैं सफर करता हूँ हमेशा, हज़रत अबू कुतादा का जो घोड़ा है, जिन घोड़ों की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, वो सहाबा के घोड़े। अबू कुतादा कहते मेरा घोड़ा जिस पर मैं सफर करता था, आज ये आया, बहुत हिनहिनाने लगा, बहुत अपने दोनों पैर उछल कूद करता था उठा उठा कर। मैंने सोचा आज तक मेरा घोड़ा ऐसा कभी किया नहीं। मैंने उसको सहलाया तो और भी दक गया, मैं उसको और करीब ले जाने की कोशिश किया तो दुम हिलाने लगा। मैंने सोचा कुछ तो बात है, तो मैंने कहा कोई बात है। घोड़ों से वो लोग बात भी करते थे। तो घोड़ा अपनी पीठ को हिलाने लगा जैसे कि सवार होने की बात कर रहा है। अबू कुतादा कहते हैं मैं समझ गया कि मेरा घोड़ा कुछ चाहता है, पानी पीना चाहता होगा, कुछ चरना चाहता होगा। मैं पीठ पर सवार हुआ और ये घोड़ा है जो मुझे तुझ तक पहुंचाया है, और किसी ने नहीं बताया, मेरे इस घोड़े ने बताया। अब मुझे बताओ उस घोड़े को खबर कैसे कि सलमा बिन अकवा अकेले लड़ रहे हैं? मेरे अजीजों, इस बात को पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए अगर मैदान में उतरोगे तो अल्लाह हर जानवर को भी तुम्हारा मुत्तबा फरमा, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद, तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमा देगा, कायनात को तुम्हारे हवाले करेगा। इसलिए हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब गए, उक़बा बिन नाफ़े एक सहाबी हैं जो मिस्र फतह होने के बाद अपने घोड़े पर बैठकर जाते थे सरहदों पर,
जहां मिस्र का बॉर्डर खत्म हो गया, दरिया है, वहां जा करके देखते थे और आगे जमीन है जहां मैं मेरे मुस्तफा का परचम लहराऊं। जमीन खत्म हो गई, समंदर आ गया। हजरत उकबा बिन नाफे चांद की तरफ देखते थे और अपने घोड़े को एड़ लगा कर कहते थे, काश अगर मेरा घोड़ा दौड़कर चांद में जाता तो वहां पर भी मैं मेरे नबी का परचम लहराता। ये जज्बा था उन सहाबा का, उनकी कोई सरहदें नहीं थी। हाँ, वो निकले थे तो अब अपने हबीब पाक के नाम पर। आज तुम्हारी ये जिम्मेदारी है मेरे अजीजों, खाना पकाना तो सबके साथ लगा है, कमाना खाना तो सबके साथ लगा है। तुम सबको ये लगता है कि मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। कभी ये नहीं ख्याल आता मेरे रसूल की इज्जत का क्या होगा। अगर उनकी इज्जत महफूज है तो हमारी इज्जत महफूज है, और अगर नबी पाक की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो फिर तुम्हारा भी अंजाम हमारा भी अंजाम खराब होना ही है, बुरा होगा हमारे साथ। हम इस धरती पर जीने के काबिल नहीं रह जाएंगे, अजाब आएगा, उसमें सब गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए मैं बेदार करता हूं अपने बच्चों को, ये हुजूर पाक के नाम को जो छेड़ते हैं वो ऐसी ही है जैसे करंट के तार को। आप सबके अंदर हसासियत इतनी होनी चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, जायदाद, गटर, नाले, बिजली, इन तमाम बातों पर तो कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन हुजूर की इज्जत के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बेशक ये मुसलमान जब तक ऐसा अकीदा ना रखे वो ईमान उसका मुकम्मल भी नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक किसी का ईमान मुकम्मल नहीं जब तक वो पूरी कायनात से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। बेशक बेशक, माँ बाप भाई बहन सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना करे, उसका ईमान ही नहीं मुकम्मल है। बेशक बेशक। आप क्या ये सब तकरीरों में बोलने के लिए रह गया? कहानियां सुनोगे तो जब मैदान अमल में उतरने की बात आई तो अमली तौर पर उतरो मेरे अजीजों। मदीने तैयबा की उन गलियों को याद करो कि आज ही मदीने तैयबा में एक नौजवान की शादी हुई, आज शादी हुई, अपनी दुल्हन को लेकर घर आया, सुहाग रात है आज, और सुहाग रात वो दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी की यादगार रात, पूरी जिंदगी का एक हसीन लम्हा। लेकिन रात के वक्त जब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ मसरूफ था, आधी रात में मदीने की गलियों से आवाज आने लगी, मुशरिकीन मक्का मदीने पर हमला आवर हो गए और रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ मैदान में निकल पड़े। ऐ नौजवानों, अपने घरों से निकलो। जब ये आवाज मदीने की गलियों में आने लगी, दूल्हा जो आज की रात का है अपने सुहाग रात मना रहा हो, अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़ा और उठकर खड़ा हो गया, कहा है मेरी शरीक हयात अलविदा। एक रात का दूल्हा आज दुल्हन को लाया हो और उठकर खड़ा हो गया, कहा मुझे मेरे नबी के साथ जाना है। हुजूर निकल चुके मदीने से, मैं बिस्तर पर नहीं सो सकता। औरत ऐसी नहीं कि पैरों पे गिर जाए, अरे मुझे सुहागन को कहाँ अभागन बना रहे हो, कहाँ मुझे किसके हवाले छोड़ जा रहे हो, कौन पालेगा, कुछ नहीं। मदीने की खातून, उनकी आंचलों को लाखों सलाम। वो खातून उठती और कहती हैं, ये नौजवान ने कहा अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले लो या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो, जो होगा देखा जाएगा, जंग में जा रहा हूं खेलने के लिए नहीं। बीवी दुल्हन खड़ी होती हो, कहती है मेरे सरताज जाएं, आप किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल के लिए जा रहे हैं, जाएं आप। और तलाक की बात क्यों करते हो, दुनिया की जिंदगी में तो शरीक हो ही गई हूं, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो। जाओ, अगर सही सलामत लौट आए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फिक्र नहीं, फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये मदीने की खवातीन थी। वो आज की रात का दूल्हा हुजूर की इज्जत के लिए निकल पड़ा अपने घर से, और मैदान ओहद में जब पहुंचा, सुबह का वक्त था, फिर जंग का मैदान जब गर्म हुआ, जब मैदान गर्म हुआ तो जानते हैं ओहद की तारीख पढ़ने वाले या सुनने वाले जानते हैं, दोपहर के वक्त ओहद के मैदान में पासा पलट गया था।
कुफ्फार और मुशरिकीन हावी हो गए। 70 सहाबा की शहादतें हुई उस मैदान में। उन्हीं शहादतों में इस दूल्हे की भी शहादत हुई जो एक रात का दूल्हा था। और हदीस में पढ़ो तो फिर तुम्हें पता चलेगा ये दूल्हा हंजला के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह, सुभान सैयदी मौलाई आका हंजला, तुम्हारी शहादत को लाखों सलाम। लेकिन उनको एक लक़ब हुजूर ने दिया गसीलुल मलाइका। ये मलाइका की तरफ से इन्हें गुस्ल दिया गया था। शहीद को मौत का गुस्ल नहीं, लेकिन जब हंजला अपनी औरत के पास से निकले थे तो उन पर जनाबत का गुस्ल था। वो ये सोच करके नहाए नहीं कि कहीं हुजूर से मैं पीछे ना हो जाऊं। जमात निकल चुकी रसूल पाक के सहाबा की, मैं अगर ताखीर हो गया तो पकड़ा ना जाऊं, मुझ पर अल्लाह की रहमतें रूठ ना जाए। ये वो जवान थे मेरे अजीजों। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात जब आए तो हीले बहाने मत करना और ना ही बुज़दिली को अपने घर पर अपने दिल में आने देना। तुम जवान हो, यकीनन अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है वो हुजूर के नाम पर दी है। जी बेशक। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, क्या बात जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी हर कोई ये ना सोचे हाँ मेरी जिंदगी फलां के लिए फलां के लिए। झूठे आशिक हैं जो कहते हैं लैला मजनू वाले, क्या बात है। ये कुछ नहीं होते, ये सब झूठे किस्से हैं। कोई किसी के लिए जान नहीं देता। ये सब के सब जिस्मानी तस्कीन को इश्क का नाम देते हैं। जी क्या बात है। अपनी शहवतें पूरी करने को मोहब्बत का नाम देते हैं। क्या बात। अरे असल मोहब्बत तो वो है जिसको आला हज़रत ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरब। हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें दे देते हैं। ये मोहब्बत है, यह इश्क है। इसके अलावा कोई चीज ऐसा करा भी नहीं सकेगी। आप ये मत कहना कि ये जान उसके लिए इसके लिए है, बल्कि सुन्नी हमेशा यही कहेगा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारा जो कुछ भी है यहाँ पर जीना मरना किसके लिए है? नबी के लिए। मैं ये बातें इसलिए भी कहता हूँ मेरे अजीजों, जो रसूल तुम्हें हर लम्हे याद करते रहे, हर घड़ी रब्बी हबली उम्मती कहते रहे, रब्बी गफिरली उम्मती कहते रहे, क्या उस उम्मत पर आज इतना भी हक नहीं है कि वो अपने नबी की इज्जत के लिए खड़ी हो जाए? जो रसूल अपनी कब्र में तुम्हें याद करे, मेराज की सफर में याद करे, अपने बिस्तर पर याद करे, अपने मुसल्ले पर याद करे, जंगल की तन्हाई में जिहाद के सफरों में अपनी उम्मत का ख्याल किया करे, उस उम्मत को आज इतना भी हक नहीं है? क्या इतना वक्त नहीं है कि वो अपने नबी के लिए सीरियस हो जाए? मजाक मस्ती मौज ये सब चीजें छोड़ दो, अपने नबी के लिए सीरियस हो जाओ, हसास बन जाओ और तुम्हारी सारी इज्जतें मौला ताला वापस अता करेगा। बेशक बेशक, सुभान। कुछ नहीं होना है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बातों से कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा, मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो मेरे अजीजों उन लोगों से मैं इतनी बात कहूंगा, ऐसे घुट घुट करके जीने से तो बेहतर है कि हुजूर के नाम पर चले जाएं। रोज गालियां सुनते हो, तुम्हारे माँ बाप को उतनी गालियां नहीं दी जाती जितनी आज मेरे मुस्तफा को आज दी जा रही है। एहसास है इस बात का? आज यहाँ पर जितना इस्लाम को, कुरान को निशाना बनाया जाता, हमारी जात को भी नहीं बनाया जाता। क्या तुम उनसे भी अफजल हो गए हो? अल्लाह। आज ये एहसास क्यों मर जा रहा है? इन हालात में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब चीजों की अभी जरूरत नहीं। फिर कब जरूरत है आप ही हमें बताएं, कब जरूरत है? जुल्म जब बढ़ जाता है और खामोश रह जाओगे तो तुम्हारा भी नाम जालिमों में लिखा जाएगा। जुल्म करने वाला ही गुनहगार नहीं, जुल्म सहकर खामोश रहने वाला अपनी पिछले नस्लों को तबाह कर रहा है, बुज़दिल बना रहा है। सैयदी इमाम आली मकाम सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनको अल्लाह के नबी ने सब्र नहीं सिखाया था? क्या उनके पास मसलहत हिकमतें नहीं थी? वो सब्र के पैकर थे, मसलहत और हिकमत सब जानने वाले थे।
लेकिन दीन पर जब हर्फ आया था और हुजूर पाक की इस अजीम खिलाफत को कोई फासिक व फाजिर संभालने लग गया था, तो इतनी बात के लिए मौला हुसैन मैदान में उतर पड़े। अपने बच्चों की कुर्बानी को देखा अपने आंखों के सामने। कौन है तुम में से जो अपने 6 माह के बच्चे को हलक में नेजा लगते हुए सामने देख रहा हो और हाथ उठाकर मौला की बारगाह में कहता हो, मौला तेरे दीन के लिए कुर्बानी भी कबूल कर ले। कौन है तुम में से ऐसा बूढ़ा ला करके दिखाओ जिसके 22 साल के जवान बेटे की लाश पर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हो और वो देखकर खामोश बैठ सकता हो। मौला हुसैन की अजमतों को सलाह। सुभान ये अल्लाह। करबला यूं ही नहीं हुआ था कि अगर सिर्फ अपनी गद्दी ही संभालना होता तो रसूलुल्लाह के जानशीन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे बेटे, जिनको मेरे आका अपना रेहान कहा करते थे, जन्नती फूल कहा करते, उन्हें सूंघा करते, उन्हें चूमा करते, वो एक जगह बैठ करके सारे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते। मैदान में उतर करके उन्होंने ये एक बात बताई कि जब तबीयत खराब हो तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पर कोई बात आए तो जान देकर अपना दीन बचा लो। हाँ, जब दीन पर बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत की जाएगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं इतनी बेदारी चाहता हूँ तुम्हारे दिलों के अंदर, इतनी बेदारी कि अब बकिया जो जिंदगी तुम्हारी मौजूद है, याद रखना मैं रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं, कल को मेरे साथ क्या होना है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं। जितना जीना था वो जी भी लिया, क्या बात। और जो देखना था मौला ने सब दिखा भी दिया। मजीद हवस नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है नौजवानों कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे कट जाने के बाद, हमारे दार पर चढ़ जाने के बाद तुम मुंतशिर ना होना, बल्कि अपने इत्तेहाद को ऐसा मजबूत करो कि इस तरह मुझ जैसे हजारों को भी काटा जाए लेकिन नबी पाक के कदमों पर हम अपनी जान निछावर करें। बेशक बेशक। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये नारा हर एक का होना चाहिए। बेशक बेशक। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे फिर देखना कि कैसे काया पलटती है। जी बेशक। हाँ, एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया तुम्हें नशा खिला रही है, नशेड़ी बनाती है, जुआरी बनाती है, शराबी बनाती है। सारे हमारे मोहल्ले में सब सेल्समैन यही होते हैं। नशा जितना बिकता है और करते हैं हमारे मोहल्लों में, ये क्यों है जानते हैं? ये दीदा व दानिस्ता खास प्लानिंग के साथ होता है कि अगर ये बच्चे जब तक नशा करते रहेंगे हमारी कुर्सियां महफूज रहेंगी। हाँ, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मैं लंबी देर तक कुर्सी चलाना चाहता हूँ तो रियाया को क्या क्या इनाम दूं, राशन फ्री कर दूं, रोजाना इनको पैसे बांटूं, सब खुश रहेंगे तो मेरी कुर्सी ज्यादा दिन तक चलेगी। वजीर ने कहा, जितना भी खिलाओगे कोई ना कोई उठेगा। फिर क्या? उस वजीर ने कहा कि इनको नशा खिलाओ, इनको नस्वार की आदत डाल दो, ये नशा करते करते ऐसे थक जाएंगे तुम्हारी कुर्सी का उन्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम अपनी गद्दी पर महफूज रहोगे। ये जालिम दुनिया यही चाहती है कि अगर इनको पता है पूरी दुनिया में अगर गरम खून किसी का है तो मोहम्मद अरबी के शेरों का ही। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का ही है। तारीख है हमारी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये तारीख है और दुनिया ये जानती है। इसलिए तुम्हें जब तक वो सुला सकती है सुलाएगी, जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर, जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है, और जिस दिन तुम ये छोड़ दिए सारी चीजें दूसरों की नींद हराम हो जाएगी। सबको पता है जब तक ये मुसलमान गाफिल है सब चैन से है। जिस दिन ये ईमानी कुव्वत के साथ आए तो पता है दुनिया को कि कैसर और किसरा ना बच सके। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को इन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया,
तो आज भी अगर वो ईमानी गैरत अगर बेदार हो गई तो सबके लिए मसला बन सकता है, सबके लिए। इसलिए आज दुनिया में भी हमने देखा है, आज भी जो सुपर पावर अपने आप को कहता है वो चंद पहाड़ी मुसलमानों से खौफजदा है, पहाड़ी मुसलमानों से डरता है। क्या चीज है? कोई तो चीज होगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और इकबाल ये कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सुनो कान खोलकर यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी है। इसलिए मैं नौजवानों से आज अपील करूंगा, जिन बच्चों ने आज लब्बैक के नारे लगाए इनकी बेदारी देखा तो उम्मीदें जाग गई। उलमा का ये मेंबर सजाया तो अब सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर जलसे मत करो कि जलसा सजाना है, लाइट लगाना है, स्टेज सजाना है, कुछ लोगों को बुलाना है, नजराने देना है, पैसे उड़ाना है, ये फॉर्मेलिटी नहीं। बल्कि आप अगर जलसा हो तो इस नीयत के साथ कि जब जितने यहाँ पर आएंगे और सब आशिक रसूल बनकर निकलेंगे, आने वाले भी और सुनने वाले भी ये जज्बा लेकर के जाएंगे कि इस मजमे के बाद इस जलसे से उठेंगे तो ये अहद करके उठेंगे, गाने बाजे छोड़ देंगे, जुआ नशा छोड़ देंगे और जितनी गफलत थी सब छोड़ देंगे। अब जाएंगे तो जिएंगे मेरे मुस्तफ़ा के लिए जिएंगे, और ये कहते हुए सोएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, और फिर मेरे मुस्तफ़ा को पुकार कर कहेंगे या रसूल अल्लाह थका हारा आपका गुलाम आपके दरबार में आ गया, ऐ आका ओ मौला आप मुझे अपने दरबार में कबूल कर ले। ऐ सुन्नी मुसलमानों बरेली के रहने वालों, वक्त के मुजद्दिद ने हमारे और तुम्हारे इमाम ने हमें ये सिखाया है, अगर कभी भटक भी गए, कभी कहीं गाफिल हो भी गए, वापस पलट आना, किसी और से मत कहना, उसी दरबार में पुकारना जो तुम्हारे इंतजार में है, वो दरबारे रिसालत मुआब है। यूं कहना हाथ जोड़कर मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब तुम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार ये इल्तिजा करोगे, सच कहता हूँ ऐ नौजवानों, सच कहता हूँ, मुझे मेरी बातों का या मेरी जात का यकीन नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे होने का कामिल यकीन है कि जब जब आका को उनके गुलामों ने पुकारा है, मेरे आका ने झोली फैला दी है, अपना दामन फैला दिया है और सबको अपने अंदर समेट लिया है। जानते हो मदीने तैयबा में एक पागल औरत जिसकी कोई बातें सुनता नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा खड़े हैं, वो पागल औरत आने लग गई, सहाबा हटो बचो करने लगे, ये पागल औरत है, बोलती जाएगी, बड़बड़ करती है। हुजूर पाक की तरफ वो आ रही थी, कोई उसकी बातें नहीं सुनता था, सहाबा हुजूर का घेरा बनाने लगे, मेरे आका ने फरमाया छोड़ो उसे, आने दो, सुभान अल्लाह, आने दो, पागल औरत है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़बड़ करती है, कंटिन्यू बोली जाती है। हुजूर पाक ने फरमाया मुझे पता है। यहाँ तक कि वो औरत जब करीब आई तो कहती है या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे आका आपसे बात करनी है। हुजूर ने फरमाया करो, क्या तुम्हारी बात है? वो कहती है यहाँ नहीं करूंगी, मेरे साथ चलो। मेरे आका को लेकर चल पड़ी, यहाँ तक के सहरा में पहुंच गई, गलियों से निकल करके सहरा में पहुंच गई। वहां कहती है बैठ जाओ, पागल औरत है और बातें एक ही बात को बार बार दोहराती है, बार बार दोहराती है, और मेरे आका कान लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं, किसी अजीम आदमी की बात सुन रहे हैं। और उसके बाद जब वो बातें खत्म करती है, घंटे गुजर गए, मेरे आका उठ करके आते हैं, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो पगली औरत है, आपका एक एक लम्हा कीमती, सहाबा आपके दीदार के मुश्ताक। मेरे आका ने क्या जवाब दिया जानते हो? ए उम्मतियों, मेरे आका
फरमाते हैं मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई बात सुनता नहीं, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाएगा। अल्लाह अल्लाह सुभान इसको ये आला हजरत ने फरमाया था, करो अर्ज बारगाह मुस्तफा में, तुझसे मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने। क्या और किसी से तवक्को नजर की है? बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें। सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। जिस दिन तुम ये एहसास बेदार करोगे, मेरे आका आज भी अपने दामन रहमत में जगह देने के लिए तैयार है। हुजूर तुम्हारे इंतजार में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहवाल हर जुमेरात सुनते हैं। फरिश्ते हमारे अहवाल आमाल हर जुमेरात मेरे आका को सुनाते हैं जाकर, फला उम्मती हफ्ते भर में ये काम किया, तुम्हारे दिन के उजाले में किए हुए काम, रात के अंधेरे में किए हुए काम, सब फरिश्ते ले जाकर जुमेरात को सुनाते हैं। ऐ मुसलमानों, कभी एहसास करो कि जब जब फरिश्ते मेरी खबर देते होंगे तो क्या क्या काम मेरे आका को सुनाते होंगे। मेरे गुनाह भी, मेरी नेकियां भी। हम ये तक नहीं चाहते कि मेरे बाप को मेरी बुराइयां मालूम हो, छुप करके करते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर ये एहसास नहीं कि जब रसूलुल्लाह को फरिश्ते मेरे बारे में सुना रहे होते हो, मेरे आका पर क्या गुजरती होगी। तुम कब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अपने बुरे अमाल पहुंचाते रहोगे। तौबा कर लो, तौबा कर लो और बाज आ जाओ। और मैं समझता हूं कि अगर एक भी नौजवान सच्ची तौबा कर लिया, हमारा जलसा वसूल हो गया, कामयाब। उस एक की तौबा की बरकत से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज अहद करके उठना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जब मैं जान दे सकता हूं तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता। कुछ गाने बाजे, ये गंदे निकम्मे काम क्यों नहीं छोड़ सकता। हुजूर के नाम पर मैं ये दुनिया को ठोकर क्यों नहीं मार सकता। चाहो तो तुम सब कर सकते हो। आखिर में मैं ये पैगाम दूंगा, तुम्हारा और हमारा और इस वक्त का इलाज एक ही है, इलाज एक ही है। ज्यादा मीटिंगें कर कर करके, ज्यादा नेताओं के पीछे इधर उधर झोली फैला करके तुम्हारा कुछ नहीं होना है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सरबुलंदी का अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो ऐ नौजवानों, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात बैठे रहें।